नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जी हां, प्रशासन के अलावा आपको बता दें कि ईओयू ने एक बड़ा निर्देश दिया है और एक कुछ सेलों का गठन किया है ताकि निगरानी रखी जा सके विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और खास तौर पर विधानसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सेलों का गठन किया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन से सेल हैं और ये क्यों किया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही प्रशासनिक हलचल अब तेज हो गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने चुनावी गतिविधियों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए 4 विशेष सेल का गठन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने चुनावी गतिविधियों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए 4 विशेष सेल का गठन किया है। इनका मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि उन दृश्य ताकतों पर भी नजर रखना है जो लोकतंत्र की जड़ों को खखोल रहे हैं। वहीं ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में गड़बड़ियों की संभावना सबसे अधिक होती है, उन्हें लक्ष्य बनाते हुए विशेष टीम बनाई गई है। इनमें नारकोटिक सेल और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए साइबर अपराध सेल, डिजिटल ठगी और चुनावी गड़बड़ी की रोकथाम के लिए इंटरनेट मीडिया मॉनिटरिंग सेल और फेसबुक, एक्स जो कि ट्विटर है और यूट्यूब जैसे मंचों पर भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए, और साथ ही फर्जी मुद्रा और अवैध कैश लेन देन सेल, और इसके अलावा चुनावी धन बल और नकली नोटों के प्रसार पर रोकथाम के लिए इन चारों सेल को न केवल रोजाना थानों से समन्वय स्थापित करने का जिम्मा सौंपा गया है, बल्कि इनके कामकाज की सतत मॉनिटरिंग सीधे ईओयू और पुलिस मुख्यालय से होगी। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार की विशेष एजेंसियों के साथ हुई बैठक में भी इस पर गहन चर्चा हुई है, जिसके बाद यह तंत्र लागू किया गया है। इस व्यवस्था की खासियत ये है कि यह बहुस्तरीय समन्वय पर आधारित होगी, यानी कि राज्य की पुलिस से लेकर आयकर विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सशस्त्र सीमा बल जैसी केंद्रीय एजेंसियां इसमें सहयोग देंगी। चुनावी मौसम में जब अक्सर अवैध कैश का प्रवाह, नशे के कारोबार की सक्रियता और फर्जी नोटों की हेराफेरी बढ़ जाती है, तब यह नेटवर्क निर्णायक साबित हो सकता है। सिर्फ आर्थिक अपराध ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। चुनावी दौर में अफवाहें माहौल को विषाक्त बना सकती हैं, इसीलिए इंटरनेट मीडिया पर सघन निगरानी के लिए अलग सेल गठित किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह कदम सरकार के लिए दोहरी कसौटी है। एक और यह साफ संदेश है कि सत्ता और प्रशासन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने को प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठेगा कि क्या यह निगरानी निष्पक्ष होगी या फिर राजनीतिक पक्षधरता से प्रभावित होगी। बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 4 विशेष सेल का गठन केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता की बड़ी परीक्षा है। यह पहल तभी सार्थक होगी जब कार्रवाई सिर्फ विपक्ष या चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहकर हर स्तर पर निष्पक्ष और कठोर हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से सेलों का गठन किया गया है ताकि चुनाव के मद्देनजर सभी चीजों पर नजर रखी जा सके और कोई भी बड़ी गलती ना हो, या फिर यूं कहे कि कोई भी बड़ा चूक ना हो प्रशासन से। इसके अलावा ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी ये सारे सेलों का गठन किया गया है, और कोई भी अफवाहें ना फैले, इसके लिए भी सेलों का गठन किया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।